3 बार मेरी वाइफ को इशारे मार चुके हैं क्योंकि वो कपड़ा बांध के आते हैं। और 3 बार मैं कंप्लेन करवा चुका हूँ इस चीज की। देखिए अब आप बताइए, आप वहां से आ रहे हो ना, अगर तो आप मेरे परमानेंट कस्टमर हो सीधे मेरे पास आओगे, नहीं तो ये लोग क्या करेंगे, लड़कियों को इशारे। 3 बार मेरी वाइफ को इशारे मार चुके हैं क्योंकि वो कपड़ा बांध के आते हैं। और 3 बार मैं कंप्लेन करवा चुका हूँ इस चीज की, क्योंकि इनके पास यही चीजें हैं। हमारे पास 20 साल से हुनर है, हम हुनर पे बैठे हैं मैडम, अपने आवाजों पे नहीं बैठे। आपको मैंने बोलने का मौका दिया ही नहीं मैडम। लाइव सम मेरे बोर्ड को लेके इशू में मैंने बोला तोड़ दीजिए, मैंने लगाया ही नहीं है, तोड़ दीजिए ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे जनरेटर को प्रॉब्लम थी, मैंने अपने जनरेटर उठा दिए, जबकि मेरे पास जनरेटर की भी परमिशन है मैम चलाने की। विक्रम चौक में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर दो दुकानों के बीच में जो है विवाद जो है देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो दुकानदार जो है वो भी मौजूद है, जो मालिक है वो भी मौजूद है, और क्या कुछ जो है बात हुई है इनसे जरूर जानेंगे। लेकिन आपको बता दी चलो, एक दुकान जो है ये देख पा रहे हो और दूसरी दुकान जो बिल्कुल मेरे पीछे है। इशू ही नहीं होता ना मैम। आपका क्या सामान? अब दूसरी पार्टी आ रही है, मेरा कोई सामान नहीं उठा, मेरा सब देखो ये लगा, मेरा कुछ नहीं उठा, क्योंकि मेरा तब उठेगा जब मैं गलत हूँ। मुझे किसी ने अगर बोला कि आप अंदर चले जाइए, मैं चला गया हूँ ना मैम। ये लोग क्यों नहीं जाते? इनको ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है? क्या कोई डीसी ने इनको स्पेशली परमिशन दी है कि आप लोग यहाँ पे फुटपाथ पे बैठोगे? आप एक बात इसी मैटर को लेके ऊपर जाइए। ये जो रोड है मैम, ये फुटपाथ रोड है दुकानों पे जाने के लिए। ये जो रोड बना हुआ है ये कस्टमर के आने के लिए। अगर कोई कस्टमर मैम यहाँ पे गाड़ी लगा देता है, ये उनको नहीं लगाने देंगे, ठीक है? ये बोलेंगे हमारी दुकान के सामने लगा, भाई दुकान तेरी ये है, वो नहीं है। क्या चाहते क्या? मैम हम कुछ नहीं, हम सिर्फ एक ही बात चाहते हैं, इन सबको अंदर। हम भी संतुष्ट हैं सब मैम, सब मैं खुद अपने, ये मेरे बोर्ड को लेके इशू में मैंने बोला तोड़ दीजिए, मैंने लगाया ही नहीं है, तोड़ दीजिए ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे जनरेटर को प्रॉब्लम थी, मैंने अपने जनरेटर उठा दिए, जबकि मेरे पास जनरेटर की भी परमिशन है मैम चलाने की। अगर मैं इतना बड़ा जो किसान 20 साल से काम कर रहा है तो उसको तो आप हर चीज का मैंने एक चीज चेक करवाई है। सॉरी मैम, सॉरी। देखिए मैम, सॉरी मैम, देखिए ओके मैम, ये डीसी की परमिशन है मेरे पास हर चीज की। आप बताइए, मैं इलीगली वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे? बताइए, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाइए, है ही नहीं, है ही नहीं, बताइए ना। अब आप बताइए कि गलत और सही क्या? मैंने आपको गलत और सही तो यही दिखाती है। बिल्कुल मैम। सर आपसे नाम जानना चाहूँ? मैम मेरा नाम अश्विनी है। क्या बात है? मैं 20 ईयर से यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है मैम, 20 ईयर से। ये अभी 4 महीने हुए इनको आए हुए। पहले वहां पे लगा दिए, देखो जी सामने, ठीक है मैम, वहां पे लगा दिए तंदूर, फिर इधर फ्रिज लगा दिए, ठीक है मैम, इधर फ्रिज लग गए। मैंने कंप्यूटर्स का वर्क करना, मैं कैसे बैठूंगा? बैठ सकता हूँ? मैंने इनको मना किया, पावर दिखाते हैं, हमने 75 लाख रुपए की दुकान ली है, तो 75 लाख की दुकान ली है ना, फुटपाथ तो नहीं लिया, यहाँ वो पार्किंग तो नहीं लिया आपने, हमने कंपेयर। वो दुकान लिए वो खुद के लिए लिए? अरे मैडम मेरे लिए थोड़ा, खुद के बिजनेस के लिए, क्योंकि इनको चाहिए था मॉल, क्योंकि इनको पता था मेरा तंदूर भी लगेगा, मेरे फ्रिज भी लगेंगे, तो इनको मॉल खरीदना चाहिए था। इन्होंने 12/24 की दुकान खरीद ली। अब ये गलत फंस गए, क्योंकि काम ज्यादा हो गया तो जगह है नहीं, तो फिर दूसरे को परेशान करेंगे कौन? ठीक है। और आप पीछे जाइए, पीछे इनकी किचन बनी है, किचन भी है, किचन में क्यों नहीं काम करते? यहाँ पे क्यों करते हैं? और आप लगाओ, अगर यहाँ पे कोई अभी तड़का भी लगेगा फास्ट फूड का, तो आप बताओ उसकी कितनी स्मेल आएगी। तो अगर आप ही बैठे हो तो फिर वो स्मेल आपकी जायज है ना मैम, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए मुझे। इनको प्यार से भी बोला गया, सब कुछ बोला गया, कल पुलिस स्टेशन में जाके समझाया भी गया पुलिस वालों ने, फिर भी आप देख लीजिए ना। मैंने बोला, मैंने बोलने को मौका नहीं। आपके सामने म्युनिसिपैलिटी आई, इज्जत करनी चाहिए ना, तो हमने इज्जत करके बताया कि भाई हम आपकी इज्जत पे ओके हैं। ये लोग क्यों नहीं इज्जत करना जानते और फिर बोलते हैं कंप्लेन, तो कंप्लेन तो करनी पड़ेगी। जब प्यार से नहीं मानोगे, कार्य झगड़े मैम, कंप्लेन तो करनी पड़ेगी ना, फिर क्या करें बताओ? आप बताइए, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है मैम, एक ही सोल्यूशन है, अपनी दुकान के अंदर आके काम करिए, चाहे वो ये है चाहे हम। ये जिद जो है वो क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या लगता है? मैम जिद इनकी नहीं है, जिद पता क्या है, यहाँ पे ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ओके मैम। अब इसकी क्या हुआ, इसके साथ मेरी कॉम्पिटिटर है, ये कॉम्पिटिटर दोनों है ऐसे, एक कॉम्पिटिटर आगे बैठे, ये पूरा एक कॉम्पिटिटर वाला सिस्टम चल रहा है। क्योंकि जब मैं 20 ईयर्स पहले यहाँ पे आया था, सिर्फ मेरी एक शॉप थी फोटो स्टेट की, यहाँ पे कोई फास्ट फूड बेचता था, कोई कुछ बेचता था, कोई किराना बेचता था, कोई कुछ बेचता था। इन्होंने सबने वहां से लेके यहाँ तक एक ही मार्केट बना दी। ये दुकान भी पहले फोटो स्टेट की थी, इन्होंने 75 लाख रुपए की दुकान की थी, जबकि ये गवर्नमेंट दुकानें हैं, आप इसको नहीं खरीद सकते, क्योंकि जो इसका एग्रीमेंट है उस पर लिखा गया है, ठीक है, कि आप इसको सेल नहीं कर सकते। इन्होंने पीछे से दीवार तोड़ दी, ये दुकान सील हो चुकी थी, अब ये दुकान दोबारा खुली है, ठीक है। फिर मंत्रियों को फोन करते हैं, हम मान सकते, मंत्रियों को फोन करके बताते हैं हमारे यहाँ पे भतीजे हैं, उनको तंग करते हैं। तो भैया आप प्यार से मान जाओ ना, आप प्यार से मान जाइए। मंत्री की जरूरत क्या है? मंत्री रोटी थोड़ा देता मुझे,
जब मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ, मेरी बीवी बैठी है मेहनत कर रही है, क्या मेरे बच्चे नहीं है? मैम हमें उनको नहीं देखना? बिल्कुल करिए सर, ना पिए। ये देखिए यहाँ पर जो किस तरीके से जो विवाद है वो तो यहाँ पर दिख रहा है। दो दुकानदार है जिनके जो जगह को लेकर यहाँ पर विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है। और वहीं पर वो देखो वहाँ यहाँ पर आपके सिस्टम वगैरह जो है वो पड़ा है और कहना कि आग भी लग सकती है उनको। मैं वही कह रहा हूँ, देखो मैम, अगर हम यहाँ पे बैठे, हम भी बाहर थे, पर जब उन्होंने बोला, हमने कंप्लेन की, एसएचओ सर ने बोला कि अंदर चले जाओ, हम अंदर चले गए। अब देखो ऑब्वियसली बात है, वो देखो तंदूर इनका कहाँ पे लगा हुआ है, अब वहां पे लगा, अगर इन्होंने दुकान खरीदी है जितनी की मर्जी खरीदी हो, अपने लिए खरीदी है वो है, अगर आप इधर भी लगाते तो कोई इशू नहीं है, तंदूर लगाया हुआ वहां पे, ऊपर से शेड लगा देते हैं तो सारा धुआं अंदर, सिर्फ धुआं धुआं हो जाता है। कस्टमर भी नहीं आ जाता, नहीं आता मैम, एक तो गर्मी इतनी है, आपको भी पता टेम्परेचर सिस्टम कितना चल रहा है, धुआं अंदर हो जाता है। दूसरा नंबर, इन्होंने अंदर किचन बनाई हुई है, फिर भी ये तड़के वगैरह जो भी लगाएंगे, कुछ भी फास्ट फूड का बनाएंगे, ये बाहर बनाएंगे, तो अगर बाहर ही इन्होंने बनाना तो फिर किचन ही क्यों बनाई है? ठीक है। दूसरा नंबर, इन्होंने तंदूर लगाया हुआ बाहर, अगर दुकान आपने खरीदी है तो आप अंदर लगाओ कि किसी को प्रॉब्लम ही ना आए। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट डे क्या किया, बड़ा फ्रिज जो होता है इधर लगा दिया, हम उसकी हीट, इतना बड़ा सुराख है उसका, हीट निकलती है सीधे बजती है मुंह पे। हमने इनको कंप्रोमाइज के साथ बोला, भैया यार ये पहले भी अंदर ही लगा हुआ था, अभी भी अंदर ही लगा लो। फिर इन्होंने कहा कि हम अंदर नहीं लगाएंगे। हमने कहा यार अगर नहीं लगाओगे हम कंप्लेन करेंगे। कहता आपने जो करना कर लो। फिर ऑब्वियसली बात है, अब जब बंदा प्यार से नहीं मानेगा फिर उसको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। फिर भैया गए पुलिस स्टेशन, फिर एसएचओ सर आए, उन्होंने भी बोला, सबको बोला कि आप अंदर चले जाओ, कोई भी बाहर नहीं रहेगा, चाहे वो हम हो चाहे कोई भी हो। हमें उन्होंने एक बार बोला हम अंदर चले गए, अगर रूल है तो वो सबके लिए है ना। अगर वो कोई बोल के गए, अगर वो एसएचओ सर हैं वो बोल के हम उनकी इज्जत रखेंगे, हम अंदर चले गए, हम अंदर चले गए। अब इनके लिए भी तो रूल है ना, इन्होंने उनकी भी इज्जत नहीं की ना उन्होंने की। अगर कोई बड़ा बंदा बोल के गया है तो उनकी इज्जत करो। उसके बाद म्युनिसिपैलिटी वाले भी आए, वो भी बोल के गए, पूरी मार्केट को बोल के गए, फिर भी किसी ने अंदर नहीं किया। आज जब दोबारा आए हैं, फिर ये आज फ्रिज इनका अंदर हुआ है, जो बाहर इनका सामान लगा हुआ था वो तो लेके थे उठा के। और बात वही, अगर कोई बोल के गया है तो अब उनकी बात मानिए ना। और तो गर्मी इतनी है, हीट सारी अंदर आती है। हमने इनको प्यार से भी बोला कि कंप्रोमाइज कर लेते हैं, साथ साथ में दुकानें कंप्रोमाइज करना पड़ता है। हम 4 महीने से कंप्रोमाइज कर रहे हैं मैम, 4 महीने से अंदर सिर्फ धुआं धुआं हो जाता है। हम फिर भी नहीं बोलते कि चलो साथ में शॉप है, कितना ही बंदा कंप्रोमाइज करेगा, एक ना एक दिन तो बंदे को बोलना ही पड़ेगा ना। अब बस आज हमने बोल दिया, प्यार से नहीं माने, फिर अब कंप्लेन कर दिया, अब हम बुरे बन गए। देखिए ये पूरा जो यहाँ पर विवाद है वो देखने को मिला है। और देखिए दूसरे जो दुकान के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर जो इनका तंदूर है बिल्कुल जो सड़क के बीच में जो है लगाया जाता था, जिसके बाद आज यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो टीम है वो आती है और जो है इनको समझाया जाता है। देखो एक दूसरे को उंगली देने से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। कोई किसी को बोल रहा है पेन उठा रहा है, कोई बोल रहा है कोई लड़ाई कर रहा है, कुछ भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है उंगली, एक दूसरे को उंगली देके सबका बेड़ा गर्क कर रहा है। देखो आपने जहाँ पे दुकान लगाई है, दूसरा बाहर निकालेगा सामान, तीसरे को ऑटोमेटिक निकालना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि पूरी तोड़ मार्केट, अगर लड़ाई खत्म करनी है जहाँ पे सबको अंदर किया जाए, कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, छोटा हो बड़ा हो। हाँ, जो कोई जैसे हमारे यहाँ बुजुर्ग हैं, गरीब आदमी है, इतना वो चल नहीं सकते, उनको थोड़ा सा चलो अगर राहत मिले बाहर रखने की तो ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ तोड़ जहाँ, वहां से लेके वहां तक, इसमें बाई वाला कोई, देखो इसमें बाई वाला कोई सवाल नहीं है। हम यही चाहेंगे कि सबको टोटल अंदर कर दो, लड़ाई खत्म हो जाए। देखिए ये जो विवाद है बिल्कुल जम्मू के विक्रम चौक में देखने को मिला, जहां पर दो दुकानों के मालिकों के बीच में जो है वो विवाद इस चीज को लेकर हुआ, क्योंकि एक जो है वहां पर जो फोटोस्टेट की जो मशीन है वो रहती है, दूसरे जो सिस्टम है वो लगे रहते हैं, लेकिन जो दूसरी दुकान है वो कहने के ढाबे की है और वहीं पर जो तंदूर वगैरह है वो बाहर रखा जाता है, जिसके बाद जो है कहने के जो यहाँ पर काम करते हैं लोग, उन्हें जो दिक्कतें जो है वो आती है। एक बार समझाया, 2 बार समझाया, लेकिन कुछ भी जो हल है वो नहीं निकला, जिसके बाद जो है इन्होंने पुलिस को जो कंप्लेन की और यहाँ पर जो एसएचओ है वो यहाँ पर पहुंचे थे, जेएमसी की टीम जहाँ पर पहुंची थी और सबको बताया गया है कि अपने सामान को अब दुकानों के अंदर रखे, लेकिन फिर भी ये लोग जो है वो नहीं मान रहे और कहने के इसी के चलते लोगों से जो है इस वक्त कहने की बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर क्या कुछ जो इन्हें मुश्किलें हैं वो आ रही है। आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करेगा। देखते रहिए रिफॉर्मर जम्मू। जय हिंद।